तो स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। तो मित्रों, राजस्थान जीके की अपनी ये क्लास है जिसके नाम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिनसे रिलेटेड प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम कवर करेंगे। ये क्लास राजस्थान वन रक्षक, वनपाल, एसआई, पटवारी, ग्राम सेवक, पीटीटी, बीएसटीसी और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि कोई मेरा मित्र जो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम की तैयारी कर रहा है और स्पेशल जीके राजस्थान का कवर करना चाहता है, तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, टॉप एजुकेटर और साथ में आपको मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज। अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। दानवन दुर्ग के बीच स्थित है, जल, जंगल, रेगिस्तान या पहाड़ियाँ। दानवन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेगिस्तान। रेगिस्तान में अंदर यानी जो धूल के अंदर जो दुर्ग होता है उसे बोलते हैं दानवन दुर्ग। तो आपके समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती कौन थी? कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा सौपन किस दुर्ग में स्थित है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। महाराणा जो सांगा थे उनकी जो पत्नी थी कर्मावती, उनके द्वारा निर्मित महल है जिसका नाम है अधूरा सौपन। ये किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर यदि आपने डी दिया है रणथंभौर दुर्ग, तो बिल्कुल राइट है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट, गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? तो गागरोन का किला कौन से जिले में है? कोटा, जोधपुर, झालावाड़ या बारा। इसका करेक्ट आंसर यदि आपने सी दिया है झालावाड़, तो बिल्कुल राइट है। गागरोनी तोता होते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, झालावाड़ में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थान पर एक भी दुर्ग नहीं है? कौन सा जिला है जिसमें एक भी दुर्ग देखने को नहीं मिलता है? बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़ या भीलवाड़ा। बीकानेर में देखो जूनागढ़ का किला है, जोधपुर में भी है मेहरानगढ़ वाला, झालावाड़ वाला अभी हमने देखा ही था, और अब हम बात करें पीछे बचा भीलवाड़ा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट, शेरगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है? ये नदियों के किनारे जो किले हैं उनको विशेष तौर से आप याद कर लेना। चंबल, काली सिंध, आहू या परवन। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, परवन नदी। कौन सी? परवन। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? बारा में। अनूप सिंह ने किस दुर्ग में अनूप सिंह महल का निर्माण करवाया? लोहागढ़, जूनागढ़, सिवाना या जालोर। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? यह है बाड़मेर में। जूनागढ़ का बीकानेर में है, लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। तो अनूप महल का निर्माण अनूप सिंह ने कहाँ पर करवाया था? इसका यदि राइट आंसर आपने बी दिया है जूनागढ़, तो बिल्कुल राइट है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, आपके सामने आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? सन 1301, सन 1303, 1534 या 1567। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सन 1303 में हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा। देखो साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने 3 शाखे हुए थे। सबसे पहला जो शाखा हुआ था राजस्थान में वो यहाँ पर हुआ था 1301 में, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में हुआ था 1301 में। यहाँ पर उस समय शासक कौन थे? राजा हमीर थे। यहाँ पर कौन थे? हमीर। और यहीं पर पहला जलजोर भी हुआ था, एकमात्र जलजोर। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो यहाँ पर हुआ था सबसे पहले 1303 में, और यहाँ पर जो रानी पद्मिनी थी उसने यहाँ पर जोर किया था, और रतन सिंह यहाँ के शासक थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इसके बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की अपने राज्य की हड़प नीति, राज्य की विस्तार करना सीमाओं का। कुछ बोलते हैं रानी पद्मिनी के लिए, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद 1534 में हुआ था। फिर 1567 में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अकबर ने आक्रमण किया था। उसमें यहाँ पर शासक थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, और 1568 में यहाँ पर शाखा हुआ था। नेक्स्ट, नवलखा दुर्ग जो अपूर्ण दुर्ग है कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो नवलखा दुर्ग है वो पूरा बना हुआ नहीं है, आधा बना हुआ दुर्ग है, अपूर्ण है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। क्लास यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा,
झालावाड़ में है। कहाँ पर है साथियों? झालावाड़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ का किले में कितने दरवाजे हैं? चित्तौड़ का किला है, उसमें दरवाजे कितने हैं? 3, 5, 7 या 9। और इन दरवाजों के नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना, मैंने अलग से बता रखा है एक वीडियो में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस दुर्ग में प्रथम वर्षा यंत्र स्थित है? गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या आमेर का दुर्ग? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गागरोन का दुर्ग। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। यहाँ पर प्रथम वर्षा यंत्र स्थित है। और आमेर का दुर्ग आप सभी को पता ही है, आमेर जयपुर में है। रणथंभौर का सवाई माधोपुर में है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आबे फटे धर उल्टे कते बख्तरा कोर सिर कटे धर लड़ पड़े, यानी सिर कटने के बाद में धड़ भी क्या करती है? लड़ती है। जग छूटे, ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा, जालोर दुर्ग के बारे में ये कहा गया है। कौन सा दुर्ग है मित्रों? जालोर का दुर्ग। नेक्स्ट, रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता? अबुल फज्जल, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो या जलालुद्दीन खिलजी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने यह बात कही थी किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। जब जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था तब उसने ये बात कही थी और ये यहाँ से वापिस चला गया था। नेक्स्ट, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ए हो जाएगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो मित्रों, कुंभलगढ़ का दुर्ग ये काफ़ी ऊंचा दुर्ग है, आपने देखा होगा। इसकी दीवारें इतनी चौड़ी है जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की तो ये कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है, ध्यान रखना। और इसी दुर्ग के बादल महल में हल्दी घाटी के शहर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग को एक विशेषता ध्यान रखना, इस दुर्ग को कभी कोई जीत नहीं पाया था। ये इतनी खड़ी चढ़ाई पर है कि इसको कोई जीत नहीं पाया। इसको जीतने वाला एकमात्र अकबर का सेनापति था जिसने एक बार इस पर विजय प्राप्त की थी। उसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। शाहबाज खां। कौन था? शाहबाज खां एकमात्र ऐसा सेनापति था जिसने दुर्ग पर जीता था। नेक्स्ट, किस किले के पास रेत का बड़ा टिब्बा हाथी डिब्बा के नाम से जाना जाता है? कुचामन का किला, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ पर है? ये नागौर जिले में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध दुर्ग को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? लिविंग फोर्ट यानी जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। कुचामन का किला, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो, यदि आपने सी दिया है चित्तौड़गढ़ का किला, तो बिल्कुल राइट है। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो जैसलमेर का किला है। नेक्स्ट, किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा दुर्ग है या जहां पर कभी जौहर नहीं हुआ था? गागरोन, झालावाड़ में, जालोर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या सिरोही में? देखो, गागरोन झालावाड़ में हुआ था, जालोर दुर्ग में भी हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी हुआ था, लेकिन सिरोही में कभी कोई जौहर नहीं हुआ था। जौहर आप समझ सकते हैं, केसरिया किसे कहते हैं? कई बार ध्यान रखना, केसरिया और जौहर दोनों नाम हम देखते हैं। देखो, जब युद्ध होता था और युद्ध के अंदर जो पुरुष होते थे वो केसरिया धारण करते थे और वो शत्रु से युद्ध करते हुए शहीद हो जाते थे। तो पीछे जो स्त्रियां होती थी वो अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, अपने शत्रु से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, जो स्त्रियां होती थी वो क्या करती थी? जलती हुई अग्नि में जिंदा जल जाती थी, कूद जाती थी। तो उस घटना को जौहर कहा जाता है। नेक्स्ट, सरगा नामक प्रसिद्ध कुआं किस दुर्ग में स्थित है? तो सरगा नामक प्रसिद्ध कुआं
किस दुर्ग में है? कोटड़ा, जालोर, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, कोटड़ा का किला। कहाँ पर है? कोटड़ा का किला। तो कोटड़ा का किला कहाँ पर है ये भी ध्यान रखना, बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। राजस्थान के किस दुर्ग में बाबर एक रात के लिए रुका था? मुगल शासक है बाबर। कौन? मुगल शासक है बाबर। ये एक रात के लिए रुका था। कोटड़ा का किला, बाला किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या सिरोही? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर बी हो जाएगा, बाला किला। ये बाला किला है कहाँ पर, ये आप ध्यान रखना। ये कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें, और नीचे कमेंट करके अपनी राय दें यदि आपकी कोई राय है तो, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवार को और आगे बढ़ाएं, स्टडी परिवार को। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। यह किला ऐसा है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऐसा कौन सा किला है जिसके दरवाजे को कोई भी आक्रमणकारी कभी खोल नहीं सका था? यह कथन हसन निजामी ने कहा था। किस किले के बारे में? जैसलमेर का किला, बाला किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ इस क्लास में, निजामी कौन था? हसन निजामी कौन था? कमेंट बॉक्स में बताना, देखिए कौन बताता है। इसका साथियों यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, जालोर का किला। कौन सा किला? जालोर का किला। और जालोर किले को सिवाना दुर्ग की चाबी भी इसे कहा जाता है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में। उसकी चाबी किसको कहा जाता है? जालोर के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कितने मंजिल है? जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, यह कितना मंजिला है? 7 मंजिल, 5, 9 या 3 मंजिल? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, यदि आपने सी दिया है तो बिल्कुल राइट है, 9 मंजिल है। कितना मंजिल है साथियों? 9 मंजिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ननंद भोजाई का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? क्या बात है, ननंद और भोजाई दोनों का एक साथ में कुआं है। दोनों का कुआं ये प्रसिद्ध है काफ़ी। शेरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ का किला? तो किस किले के अंदर, किस दुर्ग के अंदर है ननंद भोजाई का कुआं बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर यदि आपने सी दिया है तिमनगढ़ का दुर्ग तो बिल्कुल राइट है। कौन सा? तिमनगढ़ का दुर्ग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि तिमनगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, किस जिले में है। नेक्स्ट, वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो उसे कहा जाता है। ऐसा दुर्ग, ये मान लो कोई दुर्ग है और इसके चारों ओर गहरी क्या हो? खाई हो, तो ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग या वन दुर्ग? देखो, वन दुर्ग वो होता है जिसकी चारों तरफ क्या होती है? झाड़ियाँ होती है, वन होता है, जंगल होता है। गिरि दुर्ग यानी जो पहाड़ों से घिरा हुआ हो चारों तरफ से। सैन्य दुर्ग जो सेनाओं से घिरा हो चारों तरफ, जिसके सेना लगी हुई हो। और पारिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पारिक दुर्ग। तो आज की क्लास में इतना ही। हम प्रयास करेंगे अगली क्लास में और भी ज़्यादा प्रश्न हम लेके आएंगे, और राजस्थान जीके और कवर करवाएंगे पूरा आपसे। इसलिए जुड़े रहें, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम सम्मिलित करके लाते हैं हमारे चैनल से। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि इसकी PDF वगैरह और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ आपको वहाँ पर मिल सके।